स्क्रीन पर जिस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, इसका नाम सिया गोयल है। कुछ ही महीनों के बाद इसकी शादी होने वाली थी और सोशल मीडिया पर दोनों की मुस्कुराती हुई फोटोज हर किसी को यही दिखा रही थी कि यह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद यह रिलेशनशिप पूरे देश के सबसे पॉपुलर मर्डर केसेस में से एक बन गया। आज हम बात करेंगे केतन अग्रवाल मर्डर केस की। एक ऐसा केस जहां हर नया एविडेंस पिछली कहानी को बदलता चला गया और बदलते जा रहा है। 26 साल के केतन अग्रवाल पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। कुछ समय पहले उनकी एंगेजमेंट 20 साल की सिया गोयल से हुई थी। नवंबर में उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में उनकी शादी होने वाली थी और इस शादी में लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। दोनों साथ में घूमते थे, फोटोज डालते थे, रील्स बनाते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल एक हैप्पी रिलेशनशिप जैसा लगता था। लेकिन जैसे कि हम कई बार क्राइम केसेस में देखते हैं, कैमरा हमेशा पूरी कहानी नहीं दिखाता है। 18 जून, सिया का जन्मदिन। इस दिन दोनों महाराष्ट्र के लोनावला के पास मौजूद एक ऐतिहासिक लोहगढ़ फोर्ट पहुंचे। अगर आप वहां कभी गए हो तो जानते होंगे कि यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और उतना ही खतरनाक भी है। ऊंची चट्टानें, गहरी खाइयां और हजारों टूरिस्ट हर साल यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं। इवन मैं खुद 3 बार यहाँ पे जाकर आ चुका हूँ। दोपहर के समय अचानक पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। फोन करने वाली सिया खुद थी। उसने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह करीब 400 फीट नीचे खाई में जा गिरा। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। तकरीबन 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें केतन की बॉडी मिलती है। पहली नजर में तो एक नॉर्मल एक्सीडेंट लग रहा था। कोई आई विटनेस नहीं था, किसी फाइट की जानकारी नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुरंत मर्डर की तरफ इशारा करे। इसी वजह से पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट मानकर ही शुरू की। लेकिन केतन के परिवार को शुरुआत से ही इस कहानी पर भरोसा ही नहीं था। उनका कहना था कि केतन को ट्रैकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वो पहले भी कई बार पहाड़ों पर जा चुका था और हमेशा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता था। ऐसे में सिर्फ पैर फिसलने की बात उन्हें बिल्कुल कन्विंसिंग लगी ही नहीं। अब यहाँ से पूरे केस का सबसे बड़ा सवाल सामने आया। क्या सचमुच यह एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था? परिवार की शंका के बाद पुलिस ने पूरा क्राइम सीन एक बार वापस से चेक किया, आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। फिर बारी आई सीसीटीवी फुटेज की। फोर्ट की एंट्री गेट, टिकट काउंटर, रास्ते पर लगे कैमरास की रिकॉर्डिंग निकाली गई। जब पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी तो एक लड़का बार बार नजर आ रहा था। करीब 33 डिग्री की गर्मी में उसने हुडी पहन रखी हुई थी। शुरुआत में यह किसी नॉर्मल टूरिस्ट की तरह लग रहा था, लेकिन जब पूरी रिकॉर्डिंग देखी तो पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वह लड़का लगातार उन्हीं दोनों के पीछे चल रहा था। उसके आने का टाइम, उसके रुकने का टाइम और वहां वापस लौटने का टाइम लगभग मैच कर रहा था। अगर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था तो फिर इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ कैसे हो रहे थे? अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन ने एक बिल्कुल नया टर्न ले लिया। पुलिस ने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उसका नाम चेतन चौधरी है। पुलिस के मुताबिक चेतन और सिया पहले से एक दूसरे को जानते थे और इन्वेस्टिगेशन में दोनों के बीच रिलेशनशिप होने की बात भी सामने आई। अब तक जो स्टोरी एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट की तरह लग रहा था, अब धीरे धीरे एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी में बदलने लगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस को जो एविडेंस मिले उसने इस केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया और पहली बार पुलिस के मन में एक सवाल उठा, क्या 18 जून वाकई पहली कोशिश थी केतन को मारने की? अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह बदल चुका था। अब पुलिस सिर्फ यह नहीं पता लगाना चाहती थी कि केतन की मौत कैसे हुई, बल्कि यह समझना चाहती थी कि इसके पीछे पहले से क्या कोई प्लान था। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा दावा सामने आया जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक 18 जून की घटना पहली कोशिश नहीं थी केतन को मारने की। आरोप ये भी है कि 4 दिन पहले 14 जून को भी सिया केतन को लोहगढ़ फोर्ट लेकर गई थी और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उस दिन भी उसे खाई की तरफ धक्का दिया गया था, लेकिन उस दिन केतन बच गया था। पुलिस के मुताबिक केतन किसी तरह झाड़ियों और पेड़ों का सहारा लेकर खुद को संभालने में कामयाब हो गया था। जब उसने सिया से पूछा क्या हुआ, उसने ये कहा कि उसने अचानक से सांप देख लिया और उसे देखकर घबराहट में उसने उसे धक्का दे दिया। केतन ने इस बात को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, लेकिन 18 जून के बाद पुलिस ने इसी इंसिडेंट को फिर से जोड़ना शुरू किया। अब सवाल बदल चुका था, क्या 18 जून सिर्फ एक एक्सीडेंट था या 14 जून को जो नहीं हो पाया उसे 4 दिन बाद पूरा किया गया था? यहीं से पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आज के समय में कई बार इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका मोबाइल झूठ नहीं बोलता है। पुलिस ने लोकेशन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और दोनों के बीच हुई बातचीत की पूरी टाइमलाइन तैयार करना शुरू किया।
इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे ऑनलाइन सर्चेस मिले जिन्होंने पूरे केस को और भी सस्पिशियस बना दिया। पुलिस का कहना था कि इस इंटरनेट के सर्च में ऐसी चीजें थी कि किसी मौत को किस तरीके से एक्सीडेंट दिखाया जा सके। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पॉइजन देने जैसी तरीके पर भी सर्च किया गया था, लेकिन आखिरकार पुलिस का दावा यह है कि लोहगढ़ फोर्ट को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां हुई मौत पहली नजर में एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट ही लगेगी। हालांकि ये सभी पुलिस के दावे हैं और इसका फाइनल फैसला तो कोर्ट ही करेगी। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों के मोबाइल फोन से कई चैट्स और दूसरे डेटा डिलीट किए गए थे। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रिसाइकल बिन तक खाली कर दिया गया था। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस डिलीटेड डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि अगर वह चैट्स रिकवर हो जाते हैं तो इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी सामने आ सकती है। इसी दौरान पुलिस ने केतन का मोबाइल भी चेक किया। इंसिडेंट से पहले उसने गूगल पर लोहगढ़ फोर्ट के सेफ्टी ट्रैकिंग रूट्स सर्च किए थे, यानी वो बिना तैयारी के नहीं गया था और उसे रास्ते का अंदाजा था और वो सेफ्टी को लेकर पूरी तरह केयरफुल था। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस खतरे से वो बचना चाहता था वो रास्ते में नहीं बल्कि उसके साथ चल रही थी। अब तक पुलिस के पास सीसीटीवी था, मोबाइल डेटा और कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर मोटिव क्या था। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन पहले से कांटेक्ट में थे और दोनों की रिलेशनशिप होने की बात भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने फैमिली के सामने शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उसने पुलिस से कहा कि उसे लगा परिवार की नाराजगी झेलने से आसान रास्ता केतन को अपनी जिंदगी से हटाना है। हालांकि यह इंट्रोगेशन के दौरान सामने आया पुलिस का दावा है और इसकी सच्चाई का फैसला तो फाइनली कोर्ट ही करेगी। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और ट्विस्ट आया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिए, बाद में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। यानी पुलिस जिस प्लान को दोनों की म्यूचुअल साजिश मान रही थी, उसी में अब दोनों के बयान अलग अलग होने लगे। इसके बाद पुलिस दोनों को एक बार फिर लोहगढ़ फोर्ट लेकर गई। वहां पूरे इंसिडेंट का क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया। किस रास्ते से दोनों ऊपर गए, वहां कहाँ रुके, घटना कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ। अब तक जो स्टोरी एक नॉर्मल ट्रैकिंग एक्सीडेंट लग रही थी वो पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा नुकसान शायद किसी चार्जशीट में नहीं लिखा जा सकता है। केतन की मौत के बाद उनका परिवार गहरे सदमे में है। यह सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गई है, पूरे देश की नजर अब इस केस पर है। हर नए अपडेट के साथ एक नया सवाल सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अब अगला पड़ाव कोर्ट का होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए केस को फास्ट ट्रैक ट्रायल की मंजूरी दी है। साथ ही सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब इस केस की सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई वो कोर्ट के अंदर लड़ी जाएगी। एक तरफ पुलिस अपने एविडेंस पेश करेगी, दूसरी तरफ डिफेंस अपना पक्ष रखेगा। आखिरकार फैसला किसी यूट्यूब वीडियो, न्यूज़ डिबेट या सोशल मीडिया से नहीं होने वाला है। फैसला सिर्फ कोर्ट में पेश किए गए एविडेंस के बेस पे ही होगा। यही वजह है कि पुलिस का आरोप और कोर्ट का फैसला दो बिल्कुल अलग बातें हैं। केस ने एक बात जरूर सिखाई है, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मुस्कुराहटें हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती हैं। फोटोज, रील्स और हैप्पी मोमेंट्स देखकर किसी रिलेशनशिप को समझा नहीं जा सकता है। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई वहां चल रही होती है जहाँ कोई कैमरा मौजूद नहीं होता है। आज इस केस में कई आरोप हैं, कई दावे हैं, कई सवाल भी हैं, लेकिन एक फाइनल ट्रूथ अभी भी बाकी है। अगर इस केस में आगे कोई बड़ा अपडेट आता है या कोर्ट कोई इम्पोर्टेंट फैसला सुनाती है तो हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले वीडियो की शुरुआत में हमने जिन मुस्कुराती हुई फोटोज की बात की थी, शायद अब आप उन्हें उस नज़र से नहीं देख पाएंगे।